हेलो। हेलो। हाँ, इरफाना जी बात कर रहे हैं? जी इरफान बोल रहा हूँ। और इरफान जी, मैं मीडिया से कुलदीप सिंह सुंदरबनी प्राइम न्यूज़ टीवी इंडिया से बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर, आपकी मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें आप काफ़ी निराश दिख रहे हैं। क्या आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, नहीं हो पाई। क्या क्या वजह रही, कहाँ पर त्रुटियां रह गई, आपकी मुलाकात नहीं हो पाई? सर देखिए, पिछले लगभग एक हफ्ता हो गया हमें घर से बाहर, और 11 दिन से हम दिल्ली में इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन सर हर कोशिश करके हर दरवाजा खटखा चुके हैं, लेकिन कोई करने को नहीं तैयार है। तो फिर क्या ही कर सकते हैं। डायरेक्ट तो हम प्रधानमंत्री जी से मुलाकात नहीं कर सकते। हमारा काम था यहाँ तक पहुँचना, आगे काम था भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का, उन्होंने हमें मिलवाना था, लेकिन नहीं मिलवाया। कोई बात नहीं सर, खिता पीर पंजाल से जब आप निकले थे तो उस समय काफ़ी उम्मीदें और आपके हौसले बहुत बुलंद थे। तो अब क्योंकि आप उन लोगों को अब किस तरह का आप जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी आप जब निकले थे उस समय भी आपके अगेंस्ट बहुत सी वीडियो डाली गई थी, जिसके चलते अब उन लोगों को एक मौका मिल गया। सर। वही बात है ना कि हमारा यूज सिर्फ और सिर्फ फोटो लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और पब्लिसिटी के लिए हमारा यूज किया गया। बहुत डिसअपॉइंटेड है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जम्मू एंड कश्मीर से, इतने ज्यादा कि हमने हर कोशिश की, हजारों फोन कॉल इनको किए, कभी या सीधे मुंह से हमसे बात नहीं कर रहे जबकि हम दिल्ली आए हुए हैं। तो फिर हमें एटलीस्ट सोचा कि हमें घर ही जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए हमें अडानी अंबानी के खानदान से होना जरूरी है। सर, आपने देखा वो गांधरबल से भी जो युवा वो भी आए थे यहाँ। तो क्या आपको लगता नहीं कि आपको उन्हीं की, जैसे वो वहाँ पर एक दिन रुके और उस दूसरे दिन चल पड़े, उन्होंने कहा कि अगर नहीं मिलते हैं तो हमारा अपना घर, हम घर से बेघर नहीं है तो हम वो चले गए। तो क्या आपको लगता नहीं था कि उन्हीं के साथ में आपको भी आ जाना चाहिए था? आ जाना चाहिए था, लेकिन हमने कोशिश की। कल ना ये ना कोई कहे कि ये रुके नहीं, इन्होंने वेट नहीं किया। आज 11 दिन हो गए हमें, तो आज 11वें दिन हम वापस घर की ओर निकले हैं। जी जी। तो सर अभी कहाँ पहुँचे आप? अभी तो हम हरियाणा इंटर कर चुके हैं। आज रात हम यहीं चंडीगढ़ रुकेंगे, यहाँ पर हमारे कोई रिलेटिव है, तो कल हम घर पहुँचेंगे। तो सर, जब आप खिता पीर पंजाल से निकले थे तो उस समय आपने क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, किसी बड़े नेता के साथ बातचीत की थी कि हम वहां पर जा रहे हैं और हमें वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना है, उसका क्या कुछ प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा? देखिए सर, जब हम घर से निकले थे तो देखिए, अगर हमें वहीं श्यामलाल जी मिले, ये बाबा चंचल जी मिले, इन्होंने तो हमें ऐसा कहा कि आपसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी आप जैसे पहुंचेंगे आपकी मुलाकात हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम भी निकल पड़े और 800 किलोमीटर पैदल इस गर्मी में ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर हम आए। लेकिन शायद हम देश का तिरंगा लेकर आए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का झंडा पसंद था, शायद इसलिए नहीं हो पाई मुलाकात। सर, कि पार्टी से हटकर भारत का जो है तिरंगा है, तो क्या आपको लगता है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा लेकर जाते तो शायद आपकी मुलाकात हो जाती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तिरंगे की जगह हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का झंडा होता तो हमारी आज तक मुलाकात हुई होती, हम ऐसे ना भटकते। क्योंकि जब आप निकले तो हमने देखा था रविंद्र रैना भी आपका बड़ा जोर शोर से वेलकम किया था, श्यामलाल ने भी किया था, और उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें जताई जा रही थी जैसे आप दिल्ली पहुंचेंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद आपका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, निराशा हाथ लगी। अब खिता पीर पंजाल के लोगों की बात लेकर गए थे वहाँ। बिल्कुल। तो अब आप किस तरह का, क्योंकि जब वहाँ से आप दुखी मन से निकले, हमने भी वीडियो देखी और हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं खिता पीर पंजाल के एक आम आदमी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री से अगर मिलना हो तो उसको एड़ी चोटी का जोर भी लगाए तब भी नहीं मिल सकता। तो अगर अडानी और अंबानी जैसे लोग मिलेंगे तो 1 मिनट में मिल जाएंगे। क्या लगता है आपको, क्या गरीब की आवाज़ नहीं सुनी जाती? ये बदकिस्मती है हमारी, और ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर गरीब का कोई नहीं है, यहाँ पर गरीब का सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए यूज किया जाता है। बाकी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, विश्वास किसी का भी नहीं है। अब तो किसी पीर पंचाल से किसी का नहीं है। मैं ऐसा कहता हूँ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के लोगों ने पहले ही प्रूफ कर दिया था 2024 में, लेकिन
80 साल में अब वैसा नहीं हो सका, क्योंकि हमारे जो लीडर चौधरी जुल्फकार अली साहब है, उन्होंने एक बार हमारा फोन नहीं उठाया। तो क्या आपको लगता है कि जब आप निकले हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब दिल्ली पहुंचे हैं, उसके बाद सिर्फ उससे पहले उन्होंने अपनी पब्लिसिटी ली, आपके फ़ोटो खिंचवाए, वीडियो डाले और एक बहुत बड़े व्यूज़ क्रिएट किए, और उसके बाद जैसे आप हमारा पंजाब में एंटर करते हैं, उसके बाद आपको उन्होंने जरूर नहीं समझा, क्योंकि उनको व्यूज़ का मतलब था और पब्लिसिटी चाहिए थी। बिल्कुल सर, हमारा यूज ही पब्लिसिटी के लिए हुआ है, और व्यूज, फोटो, वीडियो हमारे साथ खिंचवा के फिर ये नहीं पूछा कि ये कौन है वो कौन है। तो सर क्या यही होता है, जब अपना मतलब निकल जाए तो फिर ये किसी को कुछ नहीं समझते। सर आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा जब आप वापस लौटेंगे और आपसे मीडिया भी सवाल करेगी कि आखिरकार क्यों मिले नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं उस समय आपको भी तो कोई रिएक्शन देना होगा कि हम किस कारण नहीं मिले। तो क्या लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी डाउन होगी इससे? बहुत ज्यादा, क्योंकि लाखों लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हैं। हम अगर हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रख के जा रहे तो कई लोग तो ये समझेंगे कि शायद इनको एकता पसंद नहीं है। कई लोग तो ये हमें बोल रहे थे, आज भी बोलते हैं, सुजेस्ट करते हैं कि अगर आप तिरंगे की जगह आपके पास, और हमें भी एहसास होता है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा होता तो आपकी मुलाकात हो जाती, लेकिन हमने तिरंगे को सबसे ऊपर रखा, हमेशा हम रखेंगे। तो सर हमारे साथ गलत हुआ है। जी। तो सर ऐसे में सर क्या आपको कहीं ना कहीं आपको भी आज समझ आ गया, तो और खिता पीर पंजाल के लोगों को भी शायद समझ आ जाएगा कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलना होगा तो वो एक गरीब और साधारण आदमी नहीं मिल सकता, अडानी और अंबानी। बिल्कुल, अडानी अंबानी में अगर चाहे देश के प्रधानमंत्री यूएस होंगे, वहां से फोन करेंगे तो 1 मिनट में मिल जाएंगे, लेकिन हम नहीं मिल सकते। देश का युवा, देश के गरीब लोग कभी नहीं मिल सकते। सर जब खिता पीर पंजाल से निकले थे उस समय एक बहुत बड़ा फोकस था, हर चैनल का फोकस था, हर एक क्रिएटर का फोकस था, और बड़े बड़े टीवी क्रिएटरों का भी फोकस था आपके ऊपर कि आप खिता पीर पंजाल से निकले और एक बहुत बड़ा मैसेज लेके जा रहे हैं और आप आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे। अब क्या वो जो खिता पीर पंजाल के जो ये मीडिया है या और बड़े जो चैनल हैं, क्या उन्होंने कभी संपर्क किया कि क्यों नहीं मिल पाए या क्या कुछ? देखिए, ये वीडियो मैंने थोड़ी देर ही पहले डाली है और आस्ता आस्ता लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, और अभी तक मेरे पास 100 से 20 मिनट में 100 से 150 कॉल आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, ये आपने अपना काम कर दिया, आप दिल्ली पहुंच के आगे नहीं मिलवाया तो इनको आगे आने वाले समय में पार्टी को इससे एक बड़ा नुकसान होगा, बड़ा झटका लगेगा। हमारा तो एक पहला कदम था, लेकिन हम भी ये कसम खा के कहते हैं कि आने वाले समय में कभी, जब तक हमारी जिंदगी है, हम ऐसे पार्टियों का साथ नहीं देंगे। और एक उम्मीद लेकर निकले थे, जो उम्मीद इन्होंने तोड़ दी, हमारी उम्मीदों पे पानी फिर दिया इन्होंने। जी, इससे ये मैसेज लिखता कि जो है भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है सर। देखिए, हमारे साथ और पार्टियों ने भी संपर्क किया कि आप यहाँ आए, हम आपका वेलकम करते हैं, आप हमारे लीडरों से मिलिए। मैं अब उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने उनको साफ मना कर दिया। तो क्या आज गलती होती है हमें? क्या आपको लगता है कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, तो अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो वहाँ पर आप प्रधानमंत्री से मिल सकते थे? देखिए, उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम सोच रहे थे कि हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। हम मोदी जी से नाराज नहीं है, नाराज अपने लीडरशिप से हैं, जो हमारी यूपी की लीडरशिप है। उन्होंने यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचाई हुई थी। देखिए, ये उनका काम था हमें मिलवाना, हम डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते। मगर कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जहाँ पर आपने कहा था कि हमें अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, अभी डेट और समय हमें मिलना बाकी है। तो क्या आपको लगता है कि ये हम आपके साथ कहीं धोखा हुआ, या आपके साथ सही में आपको लगता है कि हमें? देखिए, हमें आज 2 बजे तक कांटेक्ट था हमारे साथ कुछ लोगों का, हम नाम नहीं लेंगे, और कहा आपको अपॉइंटमेंट दिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आज अचानक हमें झटका दिया कि नहीं भाई, आप वापस आ जाओ। हमें कहते हैं कि आप जाओ उधर इंडिया गेट घूमो और वहाँ पे व्लॉग बनाओ, आप जाओ समाधि पे तो वहाँ ओ भाई, हम व्लॉग बनाने नहीं आए हैं, बिल्कुल। हम मोदी जी से मिलने आए हैं और अपने खित्ते की बात करने आए हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, हम तो डिसअपॉइंटेड हुए, हमारे साथ हजारों लोग भी डिसअपॉइंटेड हुए। अच्छा सर, आखिर में ये रहेगा, आप बताइए कि वहाँ पर आपका ठहरने और रहने का जो बंदोबस्त था, खाने का बंदोबस्त था, वो क्या होटल, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में होटल तो मिला, मगर वहाँ पर क्या ये किसी पार्टी की तरफ से था या किसी शख्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रैंडम बंदे ने हमें होटल दिया है, वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आने चाहते। पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। जी जी। तो आप किस तरह का मैसेज रहेगा खिताब पीर पंजाल के जो तमाम युवा हैं जो चाहते हैं कि आपकी तरफ, उनके दिल में भी बड़ा विश्वास था, आत्मविश्वास था कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री से अगर इरफान अमाना मिल सकते हैं, अमित सिंह राजपूत मिल सकते हैं, तो हम भी एक बड़े मुद्दे को लेकर वहाँ पर पहुँचेगा। किस तरह का मैसेज रहेगा युवाओं को और तमाम उन लोगों खिताब के पीर पंजाल के लोगों को? वही बात है सर कि हमें अगर मिलना है प्रधानमंत्री जी से, तो उसके लिए हमारा अडानी अंबानी होना जरूरी है, वरना हम नहीं मिल सकते। क्योंकि हमारा विश्वास के साथ उन्होंने खेला है। हम एक उम्मीद लेकर घर से निकले थे, और आज देखिए हमारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। चलो, आपने जो किया, ये खिताब पीर पंजाल के लोगों के लिए आप एक रहनुमा बनकर गए, आप उनका एक ये कहें रोल मॉडल हैं। क्योंकि नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और हमें इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर कहीं ना कहीं दुख हमें भी हुआ जब आप वहाँ से वापस निकले, कि मायूस होकर निकले। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम इरफान जी से और अमित जी से हम ये बात जानकारी लेंगे, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आपको आज देखना पड़ा। शुक्रिया जी। वही कहते हैं ना कि पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। तो अब हमारी आंखों से भी पर्दा हट चुका है, और हमें भी पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ वही लोग मिल सकते हैं जिनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, जो कि बहुत बड़े मतलब जिनका कोई बहुत बड़ा स्टेटस हो। आम इंसान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर से नहीं मिल सकता। चलो, धन्यवाद सर। आप चलो वेलकम, आप वापस घर आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, ऐसी बात नहीं। मगर फिलहाल हमें भी दुख हुआ, इसके लिए हम भी थोड़ा दिल से आहत हुए। तो चलो कोई बात नहीं, आप आइए, आपने अपनी जो है जज्बा दिखाया, हौसला दिखाया। 800 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए हम दिल से आपको सल्यूट करते हैं। शुक्रिया सर।